बच्चों चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एक्सरसाइज का है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हुज टू साइड्स विच आर, टू साइड कौन कौन से दे दे, कोई भी टू साइड ले लीजिए, 18 और 10 है। एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42। देखिए या तो उसको तीनों साइड दे देना चाहिए था, उसने सोचा कि हम थोड़ा सा बच्चे से टेस्ट करते हैं ब्रेन का, तो उसने क्या किया, दो साइड देकर और तीसरे साइड का वो पेरीमीटर दे दिया ताकि थर्ड साइड आप निकालो। पेरीमीटर क्या होता है भाई, तीनों साइड का सम होगा। अगर दो है तो 42 में से माइनस करोगे तो आपका थर्ड साइड भी आ जाएगा। थर्ड साइड आते फिर शुरू करेंगे। जैसे स्टार्टअप देखें, पेरीमीटर इज 42, मैंने जो अंदर लिखा हुआ है ये पेरीमीटर है। और इस ट्रायंगल में ए मान लिया 18, बी 10 और सी क्या है ये दिया हुआ नहीं है, यहां से मैंने लिखा है, ठीक है ना। ये फिलहाल यहाँ पे क्या है, सी दे नहीं रखा है। चलिए तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को सम कीजिए, ए बी सी तीनों को सम किया, ठीक है। और इनका पेरीमीटर कितना है 42 है। कितना है बच्चों 42। ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 10 और सी का सी रह गया। 10 और 18 दोनों को प्लस किया 28, ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। 42 में से 28 गया 14 सेंटीमीटर बचा। आगे अब आपको एस का निकालना है क्योंकि आगे एस ही स्टार्ट होता है। एस इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 2। ए बी सी तीनों को जोड़कर ही तो 42 दिया हुआ है, तो 42 आ गया सम। ये 2 से डिवाइड किया 21, तो एस कितना आ गया बच्चों 21 आ गया है, राइट। अब निकालते हैं एस माइनस ए। एस की वैल्यू तो हमें यहाँ से 21 मिला ही हुआ है, 21 माइनस ए का वैल्यू 18। अच्छा हमने सी कितना निकाला था बच्चों 14, तो यहाँ पे मैं 14 मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख दिया सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो 21 माइनस ए 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। ये कहां से आ रही है आपको पता है अच्छे से, ये आ गया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21, एस माइनस 1 की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 7। अच्छा 21 को ब्रेक करो तो 21 क्या होगा 3 इंटू में 7। यहां करके देखो पहले देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3 आ रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर कितना भी नंबर हो उन सबको ऐड कर दो, अगर उनका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 से तो होगा ही नहीं होगा। अब 3 का चेक करने का क्या तरीका है, इन सबको ऐड करो, अगर उनका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। मान लो 33 आता तो भी, 15 तो भी, तो यहाँ पे 2 और 1 3। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे बच्चों 3 से, और ये 7, तो ये आ गया 3 का 3, 11 का 11 और 7 का 7। देखिए पेयर कौन कौन सा बन रहा है आपका, 3 का पेयर, 7 का पेयर, 11 रह गया, तो 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। और अच्छा सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैंने जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवाया था कॉपी है, जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड क्या होगा वो आगे जो क्वेश्चंस के डिटो कॉपी है, तो उन्होंने डिजिट बदला है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, रेशियो दे रखा है साइड का 12:17:25 रेशियो है। एंड इट्स पेरीमीटर, और इस पूरे साइड्स के तीनों साइड्स का जो परिमाप है पेरीमीटर है वो 540 यानी 540 है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बच्चों बात वही, या तो रेशियो या पेरीमीटर हो, तो कहीं ना कहीं आपके साइड मिसिंग है, उसको निकालना है। देखिए ये वाला जो है ये एक एग्जाम्पल नंबर था, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 या 3 रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसका डिटो कॉपी है, वहां भी रेशियो था जो मैंने करवाया था, अगर आप देखोगे रिमाइंड आप पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो क्या देखा हमने इसको कि रेशियो में है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले लेट कर लीजिए। जब भी रेशियो में हो तो उसको क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए। लेट अस माना कि a इक्वल टू 12 है तो 12 के साथ x डाल लीजिए, ठीक है। 12x, b 17x, c 25x। पेरीमीटर इन तीनों का निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, परिमाप जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर 540, ए का वैल्यू 12x, बी का 17x और सी का 25x। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन सब का सम करेंगे 12, 17 और 25 को 54x। 54 को डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू 10। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए जो कि मैंने किया। a इक्वल टू 12 इंटू में 10 120, b 17 इंटू में 10 170 और c 25 इंटू में 10 220।
50। इस टाइप से आपके ABC तीनों आ गए। अब हम पहले निकालेंगे एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी इन तीनों का सम कितना था बच्चों 540। पेरीमीटर दे रखा हो तो ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस करो, इससे बेस्ट है कि पेरीमीटर को डायरेक्ट यहाँ रख देना। 270। फिर s माइनस ए का क्या हो बच्चों 270 माइनस 120 क्या है 120, तो आपका बच कितना जाएगा 150। s माइनस बी 270 माइनस 170 इज 100। 270 माइनस 250 कितना बचा आपका 20। अब हम लगाते एरिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ठीक है, देखते हैं एस की वैल्यू कितना है बच्चों 270, ए का वैल्यू एस माइनस ए का 150, 10 और 20। अच्छा देखो जीरो को मत छेड़िएगा क्योंकि वो फिर 2 5 का बड़ा पेयर बनेगा। तो हम देख क्या रहे 270 का, देखो 270 में से हमने 27 को ले लिया, 7 और 2 9, 9 किसके टेबल में आते हैं 3 में, तो 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3, तो 27 का फैक्टराइज 3 3 3 3 इंटू में 3 और इंटू में 10 आ गया 15। 150 में से मैंने सिर्फ 15 लिया है, तो 15 का क्या होगा बच्चों 516, तो ये 2 से 3 से जाएगा, 3 5 जाओ और 5, तो कितना हो गया 15 का क्या हो गया बच्चों, ये 5 से भी हो सकता है लेकिन आप ऐड करके पहले छोटी डिजिट देखो, तो 516 3 से गया 3 और 5, ठीक है, तो यहाँ 3 5 और 10 इसका आया। ये 10 कहाँ से आ रहा है, 10 को मैंने नहीं फैक्टराइज किया, और 100 का 10 इंटू में 10, 20 का 2 इंटू में 10 कर लो, या फिर आपको एक 5 बचेगा तो 2 इंटू में 5 भी कर सकते हो। अगर आप इसको 2 इंटू में 5 भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कहोगे तो मैं कर देता हूँ। 20 का क्या होगा, 20 का करके देखो, 2 से किया 10, 2 से 5, तो हम फैक्टराइज क्या हो 2 इंटू में 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पेयर किस किस का बना, 3 का पेयर, एक और 3 का पेयर, इस 10 का पेयर और इस 10 का पेयर, बच क्या गया आपका 5 और 5, तो इस 5 का और 2 का। ठीक है बच्चों, तो 5 2 जा 10, ये भी 10 हो जाएगा, 10 10, 3 3 जा 9, और आपका क्या हो गया 000, 2 0 तो ये था, और 5 2 जा 10, तो इस प्रकार से क्या हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो जो हमने इस चैप्टर बनाया था हेरोन फॉर्मूले पे जो मैंने वीडियो बनाया सीरीज में, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपके ये वीडियो जो है जो हाँ लास्ट क्वेश्चन अभी है, वही मैं कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं, और उसके बाद जो ये चैप्टर एंड होगा, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों लास्ट क्वेश्चन हेरोन फॉर्मूले का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है एन आइसोलेस ट्रायंगल। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको पता होना जरूरी है। आइसोलेस क्या होता है बेटा, साइड के बेस पे 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोलेशन, थर्ड वाला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसा दिया इसने, आइसोलेस, यानी इसको आइसोसेलेस को क्या बोलते हैं बेटा, समद्विबाहु। इसका मतलब होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, हिंदी में इसको समद्विबाहु और इंग्लिश में इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो हमने इन दोनों को 12 12 मान लिया, क्योंकि गिवन में क्या दिया है, इक्वल साइड इज 12, तो यानी 2 जो इक्वल साइड है, तो इसको 12 और 12 ले लिया अपन ने। ठीक है, थर्ड साइड हमें नहीं पता, क्योंकि इक्वल है तो 12 12 ही आएगा। और कहा कि इसका एरिया निकालना है हमें, क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेरी इजी, ये 12 12 कहाँ से आए बच्चों, क्योंकि आइसोसेलेस है, इनके 2 साइड इक्वल होते हैं, तो 12 और 12 लिया, हमें थर्ड पार्ट निकालना है। सो पेरीमीटर इज दैट, और एक सिंबल्स में ये समझने के लिए कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, यानी 2 साइड इक्वल है। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमने क्या किया बच्चों, ए को लेट क्या किया, A12 B12 और C नहीं पता तो उसको छोड़ दिया। पेरीमीटर निकाला A प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर यहाँ, और A का वैल्यू B का वैल्यू डाला, C वही है, 12 और 12 24, आगे इधर माइनस हुआ, तो C जो हमारा है वो 6 सेंटीमीटर, तो कितना बच्चों आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब S निकालना है, ABC डिवाइड बाई 2, और ABC का सम 30 है, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया बच्चों। फिर S माइनस ए 15, A का वैल्यू कितना है 12, सो 12 माइनस किया 3, B भी 12 है तो 3 आ गया, और C का वैल्यू कितना आया था 6, 6 लेस किया 9 आ गया। ठीक है बच्चों,
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है, देखिए बच्चों कुछ बच्चे ना मे बी फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं या कुछ ध्यान नहीं दिए होंगे, ये तो एरिया का है और ये टी फॉर ट्रायंगल का साइन होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल ना लिखा, साइन लगाया। मैथ का एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो वहाँ पे लिखने की जगह पे हम सिंबल का ज्यादातर यूज करते हैं, राइट। तो ये सिंबल है ट्रायंगल का। जब अभी आपको ये नहीं पता कि ये लिख क्या रहा हूँ, तो ये ए फॉर एरिया, ए आर, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15, एस माइनस ए का वैल्यू 3, एस माइनस बी का 3 और ये 3 और 3 9, 9 कर दिया, 9 बाहर आ गया, 15 एज इट इज रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9 रोट 15। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि जो मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से आपको जो है हीरोन्स फॉर्मूला समझाने की, आपको समझ आया होगा। और इसके सारे वीडियो जरूर देखिए, स्टार्टिंग के खासतौर पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपको पहले नहीं आपने किया हो, क्योंकि देखो क्या होता है वीडियो में, जो हम पहले वीडियो बनाते हैं जो इंट्रोडक्टिव या पहले 1-2 वीडियो होते हैं, उसमें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, जैसे एस क्या होता है, एस माइनस बी क्या है, ये कैसे निकलते हैं। तो पहले के जो वीडियो देखें, पार्ट 1-2 जो है आप जरूर देखें, फिर आपको जब वो समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी समझ आएंगे। अगर आपने पार्ट 1-2-3 नहीं देखा और सीधा आप इस पार्ट्स पे आ जाते हैं या पीछे वाले पार्ट देखिए ना, सेकंड थर्ड पे आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यूट्यूब पे पढ़ें या जैसे मैं आपको यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे ये नहीं कि आपने ये पढ़ा और आपको आ जाएगा, नहीं। ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद हम सबका ये होता है कि जो बच्चे को डाउट है, जैसे आपने क्लास में पढ़ा भूल गए, अब आपको ये नहीं पता ये टर्म्स क्या कहता है, तो उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाता है उसको समझने के लिए। फिर मैथ क्या है, लर्न करने की चीज़ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जितना आप देख देख के, या आपको आ गया नहीं आए तो आप हिंट लीजिए कि वहाँ क्या है और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो वो सम्स क्या होंगे आपको इजीली समझ, धीरे धीरे समझ भी आने लगेगा और आपका जो है डाउट्स भी क्लियर होगा और मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी भी कंडीशन में पढ़ा जा सकता है और फुल मार्क्स आते हैं। अदरवाइज और सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने की चीज़, इसको याद करने की चीज़ नहीं है। और आप बार बार वीडियो देखकर याद करेंगे तो उससे नहीं होगा। वीडियो देखकर डाउट क्लियर, उसको फिर प्रैक्टिस करते रहे। फिर कोई डाउट आता है फिर उस जगह से स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपको प्रॉब्लम है और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगला कौन सा वीडियो अपलोड करते हैं। जय हिंद बच्चों।